नहीं तो इसका केमिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा कि नहीं। यानी कि पहले ही हम क्या किए, इसको हम खाकर इसके बैलेंस को हमने कम कर दिया। तो जब हम स्टार्टिंग में ही बैलेंस को इसके हम कम कर देंगे तो कैसे ही आने वाले समय में फॉलिकल से अंडा आपका निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। यानी कि हम क्या कर दिए, इसका काम हम यहीं पे तमाम कर दें। तो ये अगर देखा जाएगा, ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के जो पिल्स होते हैं वो आपके केमिकल लेवल को क्या कर देते हैं, इन बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये क्या होती है, ये सारी दवाइयाँ को हम 21 दिन तक क्या करते हैं बच्चों, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 21 दिनों का मतलब अगर देखा जाए 1 से लेकर 5 दिन तक क्या होता है, आपका मेंस्ट्रुअल होता है। 6वें दिन से लेकर इसको स्टार्ट किया जाता है 21 डे तक। यानी कि अगर देखा जाएगा इसमें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ठीक है ना, 26। यानी कि अगर देखा जाएगा 21 डेज तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में क्या होता है बच्चों, 7 डे के लिए 21 गोलियां होती है, 6वें दिन से हम इस्तेमाल करते हैं। और 21 दिन तक क्या करें, लगातार हम इसको खाएंगे। और 7वें दिन क्या कर देंगे, 22वें दिन इसको हम छोड़ देंगे। छोड़ इसलिए देते हैं ताकि केमिकल हार्मोन का जो केमिकल रसायन जो चीज हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, उसका असर क्या हो, खत्म हो। और जैसे ही उसका असर खत्म होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है बच्चों, स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब दवाइयां हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसमें भी क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन मॉलिक्यूल्स, इसमें भी क्या होता है, केवल प्रोजेस्टेरोन भी होता है, पीओपी। ठीक है, ये भी हमारे प्रोजेस्टेरोन के लेवल को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। ठीक है, यानी कि यूट्रस के लाइन को क्या कर देती है बच्चों, ये पतला कर देती है। ये यूट्रस की जो लाइनिंग है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, इसको पतला कर देती है ताकि ये आराम से टूट कर बाहर की तरफ निकले। तो ये कई सारी दवाइयां हैं जो हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मार्केट में आपके अवेलेबल है, कई नामों से अवेलेबल है। ठीक है, किसी दवा में प्रोजेस्टेरोन होती है तो प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या नाम है, जब हमें कम करना है तो ये क्या नाम है, आराम से मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है। किसी दवाई में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मिश्रण होता है। ये सारी जो दवाइयां होती है सब में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का ही लेवल होता है, क्योंकि उसको तुरंत खाने से क्या होगा, आपका अंडा निकलेगा नहीं। और जब अंडा नहीं निकलेगा तो फर्टिलाइजेशन किसी भी कीमत पे नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ समय के बाद, यानी कि 10 से 12 दिन के बाद क्या होता है, हमारा LH इलेक्ट्रोसिस की लेवल उच्च होता है। तब जाके एस्ट्रोजन के प्रभाव से हमारे फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे तो हम स्टार्टिंग में ही उसका लेवल कम कर दे हैं, बाद में उसका लेवल कम हो रहा है। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही जब बच्चों हम लेवल उसका कम कर देंगे, तो कैसे ओव्यूलेशन होगा, अंडा निकलेगा ही नहीं। क्लियर है, तो ये चीज है। तो ये आपका केमिकल मेथड में है, ये आपकी एक सहेली आ जाएगी, एक COC आ जाएगा, एक आपका POP आएगा। ये तीनों चीजों में क्या है, एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल है, जो प्रेगनेंसी कंसीव होने नहीं देती। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका। अब हमें देखना है इंट्रायूटेरिन डिवाइस। अब हमको अगला टॉपिक पढ़ना है इंट्रायूटेरिन डिवाइस के बारे में पढ़ना है बच्चों। इंट्रायूटेरिन डिवाइस स्क्रीनशॉट कर ले लो। इंट्रायूटेरिन डिवाइस, इसको हम हटा देते हैं। इंट्रायूटेरिन डिवाइस तीसरा है बच्चों, कंट्रासेप्टिव मेथड का तीसरा टॉपिक है। कंट्रासेप्टिव मेथड में अगर देखा जाएगा तो आपका केमिकल मेथड हो गया, दूसरा आपका बैरियर मेथड हो गया। ठीक है, और तीसरा आपका पहला जो था आपका नेचुरल मेथड था, दूसरा आपका बैरियर मेथड था, और तीसरा आपका बच्चों केमिकल मेथड है। ठीक है, केमिकल मेथड में ही हम पिल्स के बारे में पढ़े हैं और बैरियर मेथड में कंडोम्स वगैरह के बारे में देखा गया था। आज हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चों, इंट्रायूटेरिन डिवाइस। ये आपका अगर देखा जाएगा, ये आपका जो है इसमें, ये आपका केमिकल मेथड में ही है। केमिकल मेथड में आपके कई तरह की चीज आ रही है, एक आपका पिल्स आ जा रहा है, एक आपका इंट्रायूटेरिन डिवाइस आ जा रहा है, तीसरा आपके इम्प्लांट्स हो जा रहे हैं जो स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जा रहा है, और चौथा आपका है सर्जिकल मेथड। तो आपका देखा जाएगा ये आपका जो केमिकल मेथड का दूसरा टॉपिक है। केमिकल मेथड का दूसरा टॉपिक है जिसे हम इंट्रायूटेरिन डिवाइस के नाम से जाना जा रहा है। इंट्रायूटेरिन डिवाइस के नाम से जाना जा रहा है। इस इंट्रायूटेरिन डिवाइस में अगर देखा जाए बच्चों, इसमें क्या किया जाता है, किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को यूट्रस के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है। सपोज दैट ये हमारा क्या है, यूट्रस है, ये हमारा क्या है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब है, ये हमारा क्या है, सर्विक्स है,
और ये हमारा क्या है बच्चों वजाइना, ये वजाइना ओपनिंग है। इसमें क्या किया जाता है, टी के आकार का एक लूप पाया जाता है, उस टी के आकार के लूप को यहाँ पे फिट कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या किया था बच्चों, फिट कर दिया जाता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ये धागा की तरफ ये लटका देते। ये टी प्रकार के जो लूप है इसे कॉपर लूप कहा जाता है, यानी कि कॉपर टी लूप कहा जाता है। और हम जानते हैं कि कॉपर क्या है, स्पर्म का जाने दुश्मन है, यानी कि कभी भी आपका फर्टिलाइजेशन होने नहीं दे जाता। ये इंट्रायूटेरिन डिवाइस यानी कि क्या होता है, ये फॉरेन ऑब्जेक्ट है। ये क्या है बच्चों, फॉरेन ऑब्जेक्ट, यानी कि बाहर से किसी चीज को हम यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर रहे हैं। तो जब हम बाहर की चीजों को यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं तो यूट्रस साफ साफ मना कर देती है प्रेगनेंसी को, प्रेगनेंसी कंसीव है। प्रेगनेंसी कंसीव का मतलब यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि फीटस के डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी होने ही नहीं देगी। समझ में आ रहा ना। इसी को भी हम कहते हैं कि ये इंट्रायूटेरिन डिवाइस, यानी कि कोई भी डिवाइस अगर यहाँ पे लगा देंगे यूट्रस साफ साफ मना कर देगी आपके प्रेगनेंसी को, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये आपका यहाँ पे इसको अंदर की तरफ फिट कर दिया जाता है, यानी कि कभी भी हम चाहें तो इसे हम बाहर से क्या कर सकते हैं, इसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए बच्चों, इसमें आपका 3 तरह का आता है। कौन कौन आता है आपका, इसमें 3 तरह का इंट्रायूटेरिन डिवाइस लगाने को आता है। एक होता है आपका इनॉट आता है, एक आता है आपका इनॉट। ये भी इनॉट आपका किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। दूसरा अगर देखा जाए बच्चों, कॉपर रिलीजिंग आता है, कॉपर रिलीजिंग। एक आपका कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइस आता है, ये भी आपके मार्केट में मिलता है। तीसरा क्या होता है बच्चों, हार्मोनल रिलीजिंग, हार्मोनल रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग। ये भी क्या होता है बच्चों, हार्मोन्स को अपने अंदर ले लेते हैं ताकि हम चाहे गर्भावस्था से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो ये प्लास्टिक की जो इनट होती है, इनट ये प्लास्टिक की बनी होती है। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो लिपीज लूप होती है, लिपीज लूप होती है। लिपीज लूप यानी कि ये भी लूप क्या होती है, इस लूप को हम गर्भाशय के अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, चाहे प्रेगनेंसी को हटा सकते हैं। दूसरा अगर देखा जाए बच्चों, ये कॉपर रिलीजिंग में क्या होता है, ये भी आपका डिवाइस है। इसमें अगर देखा जाएगा तो मूवेबिलिटी ऑफ द स्पर्म यानी कि रिड्यूस कर देता है, मूवेबिलिटी ऑफ द स्पर्म, रिड्यूस मूवेबिलिटी ऑफ द स्पर्म, यानी कि स्पर्म की मूवेबिलिटी को क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है, घटा देता है। जैसे कौन कौन से आता है आपका, अगर देखा जाएगा कॉपर टी आता है और एक आपका कॉपर 7 आता है, कॉपर टी और आपका कॉपर 7 होता है। एक होता है मल्टी लोडेड 375। तो 3 चीज होती है, देखो ये सब के सब इंट्रायूटेरिन डिवाइस में आ रहे हैं। इंट्रायूटेरिन डिवाइस का ही मतलब कोई बाहरी चीज को गर्भाशय के अंदर फिट करने को ही हम इंट्रायूटेरिन डिवाइस करते हैं। इसमें 3 चीजें आती हैं। 3 डिवाइस कौन कौन सा आएगा, एक इनॉट आएगा, दूसरा कॉपर रिलीजिंग आएगा और तीसरा कौन होता है, हार्मोनल रिलीजिंग। इनॉट में ये क्या होता है, प्लास्टिक का बना होता है। एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा लिपीज लूप होती है, लिपीज लूप को अगर यहाँ पे लगा देता कॉपर स्पर्म और शुक्राणु और ओवा को मिलने आपका नहीं देगा। कॉपर रिलीजिंग ये भी डिवाइस होती है जो मार्केट में मिलती है। एक कॉपर टी होती है, एक कॉपर आपका 7 होता है, एक मल्टी लोडेड 375 होती है। इस डिवाइस को भी लगा देने से हम अवस्था से क्या कर सकते हैं बच्चों, बच सकते हैं। हार्मोनल रिलीज में हम जानते हैं कि कोई भी हार्मोन वाली दवाइयाँ खाएं तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन और आपका एस्ट्रोजन होगा ही। ये क्या होता है बच्चों, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग हार्मोन में अगर देखा जाए बच्चों तो कौन होगा आपका एलएनजी आएगा, प्रोजेस्टासॉर्ट आएगा एक आपका। एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा प्रोजेस्टासॉर्ट, एक आपका प्रोजेस्टासॉर्ट आएगा, एक आपका LNG 20 आता है, LNG 20 आता है। और आपका अगर देखा जाएगा एक लेनोवर आता है, लेवेनॉर आता है, लेवेनॉर, एक आता है लेवेनॉर गेस्ट्रॉल, GESTEROL, गेस्ट्रॉल आपका 20 आता है। ये सब क्या होता है, इसमें सब प्रोजेस्टेरॉन भी होता है,
ठीक है ना। इस में क्या होता है, ये सपोस्टान भी होता है, ये सभी मार्केट में मिलता है। LNG 20 होता है, एक लेवेनॉर गेस्ट्रोल 20 होता है, एक आपका पोजिस्टा शॉर्ट होता है। ये सब क्या होता है, इंसर्ट किया जाता है सारा का सारा कहाँ बच्चों, यूट्रस के अंदर। तो ये सब क्या है, ये डिवाइस, इस डिवाइस को यूट्रस के अंदर फिट किया था ताकि हम अनचाही गर्भावस्था से बच सके। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले। चलो अब अगला अगर देखा जाएगा तो हमारा अगला क्या होगा बच्चों, इम्प्लांट होगा। तो देखा जाएगा आपका केमिकल मेथड में। तो केमिकल मेथड में आपका क्या हो गया बच्चों, केमिकल मेथड में अगर देखा जाएगा तो पहला हमारा पिल्स हो गई, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा हमारा अगर देखा जाएगा तो ये हमारी डिवाइस हो गई, ठीक है। तीसरा हमारा क्या होगा बच्चों, इम्प्लांट होगा। उस इम्प्लांट करने से भी हम क्या कर सकते हैं, अनचाही गर्भावस्था से बच सकते हैं। तो देखो ये तीसरा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। तीसरा क्या होगा बच्चों, इम्प्लांट होगा। तीसरा क्या है बच्चों, इम्प्लांट। इम्प्लांट में क्या होता है, माचिस की बनी हुई तीली जैसे कुछ स्ट्रक्चर होता है। इसको भी क्या किया था, स्किन के अंदर फिट कर दिए। तो इससे क्या होगा, जब स्किन के अंदर वो फिट होगा तो प्रोजेस्टेरोन निकलेगा, एस्ट्रोजन तुरंत निकालना स्टार्ट कर देगा, जिससे हम अनचाही गर्भावस्था से क्या कर सकते हैं बच्चों, बच सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाएगा ये तिल्ली की जैसी इसकी स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरह होती है। यानी कि ये क्या निकलता है बच्चों, प्रोजेस्टेरोन निकलता है। क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरोन निकालता है, ठीक है। तो जब ये प्रोजेस्टेरोन निकालेगा तो इससे भी हम क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। यानी कि केमिकल ही रिलीज करता है और कुछ रिलीज नहीं करेगा। ये क्या रिलीज करेंगे बच्चों, केमिकल रिलीज करेंगे। केमिकल रिलीज करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है ना। ये सब केमिकल ही रिलीज करते हैं। केमिकल रिलीज करेंगे तो आराम से, केमिकल में क्या रिलीज करेंगे, प्रोजेस्टेरोन ही रिलीज करेगा और कुछ नहीं, ठीक है। लास्ट का चौथा आपका देखा जाए बच्चों, इंजेक्शन हम लोग लगवा लेते हैं। क्या लगवा लेते हैं बच्चों, इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है बच्चों, हार्मोन, वही प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल आपके शरीर में लंबे समय तक एवोल्यूशन की क्रिया के अंदर होगी नहीं। तो ये दो प्रकार के बच्चों इंजेक्शन आपको लगाया जाता है। एक ब्लड में लगाया जाता है, एक आपके मसल्स में, नर्व में लगाया जाता है। ब्लड का मतलब ब्लड वेजल्स में, दूसरा आपके मसल्स में। तो मसल्स में जब लगाया, नर्व में जब आपको लगाया था बच्चों, ब्लड वेजल्स में अगर लगाया जाता है तो बहुत तेजी से क्या होता है, शरीर के समस्त भाग में वो पहुंच जाता है, लेकिन उसका असर बहुत जल्दी खत्म होता है। मसल्स में जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो मसल्स में लगाए हुए इंजेक्शन का जो असर होता है वो काफी आपके लंबे समय तक रहता है। तो इंजेक्शन दो तरह का होता है। जब आप मेडिकल कॉलेज वगैरह में आगे की पढ़ाई वगैरह करेंगे MBBS में, तो आपको वहाँ पे ये सारी चीजें बताई जाती है इंजेक्शन वगैरह के बारे में, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों, दो तरह का इंजेक्शन लगाया जाता है। एक आपका देखा जाएगा इंट्रासेलुलर इंजेक्शन, पहला आपका हो जाएगा इंट्रासेलुलर इंजेक्शन। इंट्रासेलुलर इंजेक्शन, इंट्रासेलुलर इंजेक्शन है। दूसरा अगर देखा जाए बच्चों, डेपो इंजेक्शन। इंट्रासेलुलर इंजेक्शन, इसी को भी हम डेपो इंजेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, डेपो इंजेक्शन भी कहते हैं। डेपो इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बच्चों, डेपो इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि जो इंजेक्शन आती है आपके, अगर देखा जाएगा वो कौन सी होती है, कौन सी होती है, डेपो प्रोवेरा होती है। डेपो प्रोवेरा, डेपो प्रोवेरा, ठीक है, डेपो प्रोवेरा होती है, ठीक है। ये डेपो प्रोवेरा क्या होती है, इंजेक्शन होते हैं। इंजेक्शन को ले लेंगे तो ये भी क्या होता है, केमिकल रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जिसके माध्यम से क्या होती है, हम अचानक से आई गर्भावस्था को क्या कर सकते हैं बच्चों, बचा सकते हैं। और इस टॉपिक का आपका लास्ट जो टॉपिक बचा है वो आपका क्या है, सर्जिकल मेथड। तो ये इम्प्लांट हो गया, इंजेक्शन हो गया। अब आपका अगर देखा जाएगा कंट्रासेप्टिव मेथड का जो आपका लास्ट टॉपिक है, सर्जिकल मेथड। स्क्रीनशॉट ले लो। सर्जिकल मेथड देखा जाए, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में जानते हो बच्चों क्या होता है, चौथा तुम्हारा है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि इसमें जो नर और मादा के जो युग्मक बनाने वाली, जहाँ युग्मक बनता है और उस युग्मक को ले जाने वाली जो नली होती है, उसी नली को ही हम क्या कर देते हैं बच्चों, काट देते हैं। अगर एग्जाम्पल में अगर देखा है सर्जिकल मेथड में, तो मेल का अगर टेस्टिव अगर देखा है तो बच्चों ये देखो, ये मेल का एब्डोमिनल पार्ट है, ये मेल का क्या है,
स्कॉटम है, इस मेल के अंदर क्या है बच्चों, टेस्टिस, यही तो है। अब टेस्टिस के अंदर क्या था बच्चों, लूप्स थे, उस लूप्स में आपकी क्या थी, ट्यूब्स थी, लूप्स में क्या थी बच्चों, ट्यूब्स थी। अब यहाँ पे आपको बताया गया था एक बड़ी सी नली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इपिडिडाइमिस, और इपिडाइमिस से ऊपर एक नली निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, वास एफरेंसिया के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे क्या होती है बच्चों, हमारी यूथरा होती है, क्या होती है, यूथरा होती है। यूथरा के ऊपर से ऐसे लूप डाल के ये नली हमारी ऐसे आगे की तरफ निकलती है, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हमारा सेमिनल वेजिकल्स होता है। क्या होता है बच्चों, सेमिनल वेजिकल्स यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे मिलने के बाद एग्जैकुलेटरी डक्ट से यहाँ से ओपन होता है। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या होता है बच्चों, हमारी यूथरा निकलती है, और ऊपर हमारा क्या होता है, पीनस होता है। और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सर्जिकल मेथड में जो स्पर्म को ले जाने वाला रास्ता है उसी को ही हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यानी कि क्या करते हैं, यहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड से ये जो स्पर्म को ले जाने वाली जो नली है जिसे हम वास्ट डिफरेंस कह रहे हैं, यहीं पे हम कट लगा दें। जब कट लगा देंगे बच्चों तो यहाँ से स्पर्म आपका ऊपर नहीं जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सेमन बनेगा इसके अंदर, बस शुक्राणु का जाने का रास्ता हमने काट दिया है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि मेल के अंदर स्पर्म भी बनेगा, वो फीमेल के अंदर उसे एग्जैकुलेट भी कर देगा, यानी कि उसके पेनिस में कोई इरेक्शन आएगी, उसके नपुंसकता पे कोई कमी नहीं है, यानी कि सारा काम सब कुछ उसके अंदर बनेगा। बस हम क्या करेंगे, टेस्टिस को पकड़ेंगे, थोड़ा सा हल्का सा क्या करेंगे, इपिडिडाइमिस को ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर है वास एफरेंसिया उसे हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा हम कट कर देंगे। जब हम कट कर देंगे तो यहाँ से आपका स्पर्म ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन वो आगे यूरेथ्रा से होकर बाहर से पीनस के रास्ते से वो बाहर निकलेगा नहीं। ठीक है ना, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। यानी कि मेल के ऊपर कोई भी ऐसी चीज मतलब उसका अगर देखा जाए कोई इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा नहीं, बस हमने एक रास्ते को काट दिया जो स्पर्म को बाहर की तरफ लेकर जा रहा है। यानी कि सर्जिकल मेथड के द्वारा क्या कर रहे हैं, हम स्पर्म और ओवा को मिलने से रोक रहे हैं। ठीक है ना, और कोई उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव उसके ऊपर मेल के ऊपर पड़ता नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस नर्व को काटने की प्रक्रिया को हम कहते हैं वैक्सोटोमी। क्या कहते हैं बच्चों, वैक्सोटोमी। यानी कि अगर इसे देखा जाएगा तो इसे हम पुरुष नसबंदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों, पुरुष नसबंदी के नाम से जानते हैं। और पुरुष नसबंदी में किस कौन से ट्यूब को खाते हैं, तो हमने वास डिफरेंसिया को काटा है, DFERENC, वास डिफरेंस को हमने क्या कर दिया, कटिंग कर दिया। ठीक है, तो दो तरह का आपका नसबंदी होता है, एक आपका वैक्सोटोमी होता है और दूसरा जो होता है बच्चों ट्यूबेक्टोमी होता है। ट्यूबेक्टोमी को हम लोग पुरुष नसबंदी कहते हैं, इसे हम महिला नलबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, महिला नलबंदी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इस महिला के ट्यूब को हम लोग काटते हैं। इसके काटते हैं ट्यूब, यानी कि कौन सी ट्यूब है बच्चों, फेलोपियन ट्यूब है। कौन सी ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब। यानी क्या कर देखा है बच्चों, ये क्या है, फीमेल का यूट्रस है, ये फीमेल का क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। यहाँ पे इसको फिंगरी वगैरह होती है, कीपअप होता है, यहाँ भी होता है। यहाँ क्या होता है, जो अंडाशय से कौन सा बच्चा निकलता है, अंडा बाहर निकलता है। और यहाँ क्या आता है बच्चों, ऐसे अंदर की तरफ स्पर्म एंटर करता है। यहाँ पे क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, चीरा लगा देते हैं। चीरा लगाते हैं यानी कि क्या करते हैं, फीमेल को एनेस्थीसिया वगैरह दी जाती है, इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है। और क्या कहते हैं, उसके फेलोपियन ट्यूब को हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, रप्चर कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। यानी कि दोनों साइड से क्या करेंगे बच्चों, काट देंगे तो यहाँ पे स्पर्म और ओवा का आपस में कभी भी निषेचन नहीं होगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। यानी कि महिला नलबंदी और पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी मेल में होती है और महिला नलबंदी फीमेल में होती है। तो नसबंदी अलग है, नलबंदी अलग है। नलबंदी फीमेल में आएगी और नसबंदी जो होते पुरुष में होती है। पुरुष के वास डिफरेंशिया को काटा जाता है जिससे वैक्सोटोमी कहते हैं। टोमी का मतलब बायोलॉजिकल फॉर्म में देखा जाएगा किसी चीज को काटना। ठीक है, तो वैक्स नस है और टोमी का है काटना, तो वैक्सोटोमी। अब फीमेल में भी यही है, ट्यूब है और ट्यूब को क्या कर देते हैं, हम काट देते हैं, यानी कि ट्यूबेक्टोमी। तो दो चीज है। तो ये सर्जिकल मेथड से भी हम हमेशा परमानेंट या आपका छुटकारा मिल सकता है, यानी कि हम पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, बच्चों कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है आपका दो मेथड।
ठीक है। इसके बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो हम क्या कर देते हैं, एमटीपी कराते हैं, जो आपके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, बाय।